इन दिनों सदगुरु का ईशा फाउंडेशन खूब सुर्खियों में है, लेकिन वजह क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई करनी पड़ी। अब जरा समझिए, पिछले कुछ दिनों से ईशा फाउंडेशन विवादों में है। एक याचिकाकर्ता ने फाउंडेशन पर एक गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि संस्था ने इन आरोपों को सच नहीं बताया है, यानी संस्था ने ये कहा है कि ये आरोप झूठे और बेबुनियाद है। मगर मामला क्या है, आइए समझते हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने आरोप लगाया है कि उनकी दो बेटियां आश्रम में बंधक के रूप में रह रही हैं। प्रोफेसर कामराज ने अपनी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी। जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. शिवगर्णम इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। प्रोफेसर कामराज ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी दोनों बेटियों को जबरदस्ती सन्यासी बना दिया गया। उनके अनुसार आश्रम में उनकी बेटियों को जिस तरह का खाना दिया जा रहा है उसमें कुछ मिलावट है और इस वजह से उन्होंने अपनी सोचने की शक्ति खो दी है। 59 साल के प्रोफेसर कामराज ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी बेटी ने ग्रेट ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, उसने वहां से एमटेक की डिग्री ली, उसके बाद उसने शादी भी की, लेकिन किसी वजह से उसका तलाक हो गया। तलाक के बाद मानसिक शांति के लिए उनकी बेटी ने ईशा फाउंडेशन 2008 में ज्वाइन किया। प्रोफेसर के मुताबिक उनकी छोटी बेटी भी बड़ी बहन के साथ योगा क्लासेस जाती थी। याचिका में कहा गया कि कुछ दिनों बाद उनकी बेटियों ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात ही बंद कर दी। उन्होंने कहा उनकी बेटियों को कोर्ट में पेश किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रोफेसर की दोनों बेटियां पेश हुई और उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से ईशा फाउंडेशन में रह रही हैं। ईशा फाउंडेशन के वकील ने भी पक्ष रखते हुए इसे दोहराया। फाउंडेशन ने यह भी कहा कि यहाँ पर किसी को भी जबरन नहीं रखा जाता। जिन्हें रहना है वो रह सकते हैं, जिन्हें नहीं रहना है वो नहीं रहे। संस्था ने यह भी कहा कि योग क्लास में हजारों लोग आते हैं जो सन्यासी नहीं है और हम किसी पर भी अपनी मर्जी नहीं थोपते। फाउंडेशन ने कहा है कि वो कानून का सहयोग करेगा और जो भी आदेश होगा उसका पालन भी करेगा, लेकिन अगर किसी ने फाउंडेशन के खिलाफ दुष्प्रचार किया तो वो कानूनी कार्रवाई करेगा। फाउंडेशन ने कहा कि हमें जो आदेश मिला है उसका पालन कर रही है। पुलिस फाउंडेशन में रहने वाले हर एक व्यक्ति से एक अंडरटेकिंग प्राप्त कर रही है जिसमें लिखा है कि वो किसी दबाव में यहाँ पर नहीं है। इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद ये रिपोर्ट कोर्ट को पेश की जाएगी। फाउंडेशन का ये भी आरोप है कि जिस याचिकाकर्ता ने अभी कोर्ट का रुख किया है, यानी प्रोफेसर कामराज ने, उन्होंने पहले भी संस्था के खिलाफ आरोप लगाया। उन्होंने शमशान घाट को लेकर कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन वो आरोप सही नहीं थे। आपको बता दें, ईशा फाउंडेशन के 300 से ज्यादा सेंटर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे 20 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। संस्था सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। संस्था का योग केंद्र तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। इस केंद्र में 112 फीट की शिव की बड़ी मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति गिनीज बुक में दर्ज है। दरअसल सदगुरु जग्गी वासुदेव आश्रम के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी। जिस मामले को सुनते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने आश्रम की जांच का आदेश दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आदेश देने से पहले उन दोनों साधुओं से बात की जिन्हें जबरन आश्रम में रखने का आरोप लगाया गया था। दोनों ने इस आरोप को गलत बताया। बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने इस पूरे संस्था की जांच के आदेश दिए। सदगुरु की तरफ से चलाए जाने वाली संस्था ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दो साधुओं के पिता ने मद्रास हाईकोर्ट में, यानी प्रोफेसर कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। 30 सितंबर को हाईकोर्ट ने पुलिस को दोनों ही साधुओं यानी प्रोफेसर कामराज की बेटियों की बरामदगी का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने पिता की याचिका में लगाए गए उन आरोपों की जांच का भी निर्देश दिया जिसमें आश्रम से जुड़े लोगों पर कई लड़कियों के यौन शोषण का आरोप लगा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोयम्बटूर ग्रामीण पुलिस के सैकड़ों जवान आश्रम में पहुंचे और वहां रहने वालों से पूछताछ शुरू की। इसके खिलाफ ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फाउंडेशन के लिए पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने इस पूरी कार्रवाई को साजिश कहा। उन्होंने कहा दोनों बहनें वहां अपनी मर्जी से रह रही हैं। रोहतगी ने अनुरोध किया कि जज दोनों साधुओं से खुद बात करें। इसके बाद चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने अपने चैम्बर में जाकर दोनों से बात की। दोनों बहनें लता और गीता कामराज कोयम्बटूर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जजों से जुड़ी। उन्होंने कहा 2009 में वो अपनी इच्छा से आश्रम में आई, तब उनकी उम्र 27 और 24 साल थी। वो अपने बारे में फैसला लेने में समर्थ थी। दोनों ने कहा उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट को ये भी बताया कि वो अपनी इच्छा से आश्रम में रहती हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया। दोनों साथियों से बात कर कोर्ट में वापस लौटे जज संतुष्ट नजर आए। चीफ जस्टिस ने कहा उनकी उम्र 42 और 39 साल है। उन्होंने स्पष्ट कहा उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उन्हें आश्रम से बाहर जाने से नहीं रोका जाता। हाल ही में एक बहन ने हैदराबाद जाकर 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। ऐसे में हम पुलिस की कार्रवाई आगे जारी रखने की जरूरत नहीं समझते। हम केस अपने पास ट्रांसफर कर रहे हैं। पुलिस हमें रिपोर्ट सौंपे। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।